कैसा है ये रिश्ता अनजाना। मुझे तुमने प्यार में बंधना सिखाया, उस प्यार सारे रिश्तों से मैं तुम्हें आजाद करता हूं। अब से तुम रजत चौहान और उससे जुड़े सारे रिश्तों से आजाद हो। प्यार नहीं व्यापार हुआ, कैसा ये रिश्ता है। बंधन है ये जन्मों का, ये अग्नि परीक्षा है। ओ प्यार। आप हमारा जवाब जानना चाहते थे ना रजत जी, तो हमारा जवाब रिश्ता है ना है। बंधन है ये जन्मों का, ये अग्नि परीक्षा है। फेरों ने बदला देखो, I hate you! गवाह है चांद तारे। रजत जी, ये सब कुछ हमने सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार की जान बचाने के लिए किया, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। मेरे मिलन के अपने साथों वचन के, चांद तारे गवाह है, गवाह है, चांद तारे गवाह है। रजत बस करो। रजत, मैं जानती हूँ दिल टूटा है तुम्हारा, पर अनमोली तो एक वजह नहीं है ना जीने के लिए। दिव्यासा है हमारे पास, वो जानते हो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं दिव्यासा को अपने साथ लेकर नहीं गई। बेटा, बेटा ठीक तो हो तुम? हाँ? उठो, उठो। तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? सच? पता नहीं क्या और कैसे किया है तुमने, लेकिन क्या लगता है तुम्हें कि अनमोल के चले जाने के बाद तुम उसकी जगह ले लोगी? ऐसा लगता है तुम्हें? ये लगता है तुम्हें? बताओ। क्या सोचती हो तुम? अरे तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती उसकी बराबरी तुम। चली जाओ यहां से, सब धोखेबाज हो तुम, सब धोखेबाज हो। कोई प्यार नहीं करता, सब सब साला दिखावा करते। क्यों पानी? जी जी, डॉक्टर मोहन बोल रहा हूँ। पॉइजन? जल्दी उसे मेरे क्लिनिक लेके पहुंचो, उनका ब्लड टेस्ट करना होगा, तभी पता चलेगा कौन सा पॉइजन है, और उसी के बाद उसका एंटीडोट होगा। पहुंचो। जहर का तोड़? मैंने उसे केमिकल का इंजेक्शन दिया है। अगर उसकी जान बचानी है तो जो जहर मैंने उसे दिया है उसका उसे एंटीडोट देना होगा। अंकल, आप डॉक्टर हैं क्या?
जी हाँ। वो अभी आपने कहा ना कि आप जहर का पता लगा सकते हैं। हाँ? तो क्या आप जहर का तोड़ भी निकाल सकते हैं? जी हाँ, मैं ऐसे केसेस में एक्सपर्ट हूँ। पहले जहर का पता लगा लेते हैं और उसी के बाद उसका एंटीडोट बनता है। अंकल, अंकल आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ना, आपको बहुत बड़ा उपकार होगा, हमारी मदद कीजिए। हाँ हाँ बेटा, करूंगा, बिल्कुल करूंगा। उठो। मैं नहीं खाऊंगी। दिव्यासा, अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी करोगी? आप मेरी माँ नहीं हो, अनमोल मेरी माँ है। दिव्यासा, ये अनमोल इस घर से तो निकल गई, पर घर वालों के दिल से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। हेलो माँ, कहाँ चली गई तुम? तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ में रहोगी। वो हमारे हैं, अब हम सब साथ होंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कॉल कर रहे थे, पर आपके पापा फोन नहीं उठा रहे थे, ना दादी फोन उठा रही थी। कहाँ हैं आपके पापा? वो गंदी बोतल से कुछ पी रहे थे, फिर गुस्से में निकल गए। दीवू, तुम चिंता मत करो, ठीक है? हम हैं ना, हम आपके पापा को ढूंढ कर लाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। सच्ची? हाँ। अनमोल, अनमोल, बहुत खुश हो ना मुझे छोड़कर तुम? हाँ? एक बात बताओ, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो इस पत्थर दिल में प्यार जगाने की क्या जरूरत थी? बताओ मुझे। अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मेरी बात का। लगता है आपने ज्यादा पी लिए, तभी आप किसी और को मुझे समझ रहे हो। मुझे कुछ नहीं समझना अनमोल, मुझे तुम ये समझाओ कि तुम मुझे क्यों छोड़कर गई? सर, बार क्लोज हो गया, आप जाइए। सर, बार क्लोज हो गया। अरे तू ना अनमोल को कहाँ ले जा रहा है? मैं अनमोल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तू रहा, मैं मारूंगा तेरे को। पता नहीं कौन है ये अनमोल, नंबर डायल करता हूँ। हमको कोई अलग नहीं कर सकता। भगवान जी, हमारी मदद कीजिए और हमें रजत जी तक पहुंचाइए। हम उन्हें कहाँ ढूंढे, कुछ तो बताइए, मदद कीजिए हमारी। रजत जी का कॉल। हेलो रजत जी। मैडम, मैं सिटी सेंटर के सामने वाले बार से बात कर रहा हूँ। मैडम, जिनका ये फोन है, ये पूरे पी के है, पूरे नशे में है ये, और बार डांसर को भी छेड़ रहे हैं। पता नहीं अनमोल कह रहे हैं। आप आ जाइए, जल्दी आ जाइए, लेके जाइए इन्हें। जी, हम अभी आते हैं। जी मैडम, जी। अब तो बहुत हुआ, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारी अनमोल नहीं हूँ। सच्ची? अनमोल? हाँ? संभाली खुद को। अनमोल? हाँ?
तुम तो उधर थी, इधर कैसे? अनमोल, अनमोल, सुनो, तुम बताओ ना, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हाँ? अपने बिगड़े नवाब को छोड़कर क्यों चली गई तुम? बताओ ना। अंदर तो बहुत कुछ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तुम बता दो कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? हाँ? संभालिए खुद को, चलिए हमारे साथ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने तुमको सब कुछ दे दिया। एक जान बची थी, अगर जा ही रही थी तो वो भी ले जाते ना। सब कुछ जी, मत बोलिए ऐसा। आप हमारे साथ चलिए, आपके सारे सवाल का जवाब देंगे हम। अब बस चलिए, यहाँ से ये अच्छी जगह नहीं है। चलिए, समझिए। नहीं आजाद जी, चलिए। एक मिनट, अनमोल अभी यहाँ भी थी ना? तुम भी अनमोल, वो भी अनमोल। तुमने क्या किया है? हाँ, ये कैसे पागल हो गया हूँ मैं? मुझे सब जगह अनमोल ही दिखाई दे रही है। कैसा दीवाना बनाया है मुझे तुमने? हाँ, क्यों ऐसा किया मेरे साथ? अपने प्यार में इतना पागल करने के बाद मुझे छोड़कर चली गई। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? हे भाई, रुक ना। एक लड़की है, अनमोल, बहुत प्यार करता हूँ उससे मैं, बहुत ज्यादा। पता है, सब कुछ अच्छा हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया। अचानक से उसने मुझसे शादी से मना कर दी। मेरा दिल तोड़ दिया। आप संभालिए खुद को और चलिए हमारे साथ। बस चलिए, संभल के रजत जी। अरे रानी, तुमसे अकेले से नहीं संभाला जा रहा तो हम कुछ मदद कर दें? अरे हमें भी ले चलो अपने साथ रानी। क्या चीज है यार। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रजत जी को धक्का देने की? खबरदार, जो रजत जी को हाथ भी लगाए तो। अब अगर रजत जी की तरफ कोई आंख भी उठाकर देखेगा ना तो उसकी आंखें नोच लेंगे हम। रजत जी को अब हमसे कोई नहीं छीन सकता, समझे तुम? तू अकेली हम दोनों से लड़ेगी? तो अब अगर 200 भी हमारे सामने आ जाए ना तो सबसे भिड़ जाएंगे। ये दुनिया है हमारी, जिनके लिए हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, समझे तुम? तेरी दुनिया तो मैं उजाड़ता हूँ, रुक। अनमोल, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। मुझे फिर से अनमोल दिखाई देने लगी। नहीं नहीं नहीं, अनमोल नहीं है, चढ़ गई मुझे। और भैया,
आपको पता है अनमोल ने ना बहुत तकलीफ पहुंचाई है मुझे, बहुत इसे ना दर्द दर्द हो रहा है अंदर। अरे वो तूफान में यहाँ जाती है तूफान मचाती है, पर इस बार उसने ना बाहर तूफान नहीं मचाया, उसने ना यहाँ तूफान मचाया है। वो यहाँ ऐसे बूम 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 तूफान बचा कर ना वो मुझे छोड़कर चली गई, मुझे छोड़ गए, क्यों चली गई, मुझे छोड़ क्यों चली गई? अनमोल क्यों चली गई तुम मुझे छोड़? आओ तुम अनमोल, आओ तुम। चाची चिल्लाना बंद कीजिए, वरना बाहर सब जग जाएंगे। लग जाएंगे? हाँ। ये आवाज कैसी? चाची चुप रहिए। अनमोल यहाँ है, यहाँ यहाँ। अरे अनमोल यहाँ है हम रजत जी के पास। यहाँ है अनमोल, चलिए। संभल के। उससे मुझे पूछना है। अनमोल, अनमोल, बेटा ब्लड रिपोर्ट 2 घंटे में आ जाएगी, जैसे आती है मैं कॉल करता हूँ। जी धन्यवाद। रजत जी अब हम दोनों नहीं बिछड़ेंगे। जो थी रिश्तों में वो विश्वास में ढलने लगी। मुझे छोड़ दे। I hate you. I hate you. I hate you, Anmol. I hate you.
तुम्हारे पति की ब्लड रिपोर्ट आ गई और उसका एंटीडोट भी मिल गया है। हम जानते हैं बहुत तकलीफ दी है हमने आपको, लेकिन अब बस और नहीं। आपकी ये तूफान में अब हमारी जिंदगी में आया हुआ हर तूफान शांत कर देगी। और अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। अनमोल मत जाओ। रजत तो यहाँ नहीं था, ये कब आया? शायद अभी आया होगा। ये लो, इससे जहर का असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरी करे, आपके रिश्तेदार, आपकी बाल बच्चे, आपका परिवार सबको खुश रखे। थैंक यू। देखिए नवाब, हमारे अनमोल, तो इस अनमोल ने शहर का तोड़ ढूंढ ही लिया। बहुत हो गया बचने बचाने का खेल। अब तुम रजत की जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से जाओगी। आज मैं मेरे और रजत के बीच के कांटे को जड़ से उखाड़ के रहूंगी।
मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का दी एंड हो गया। अनमोल, आज तुम्हारी मौत के साथ मेरे और रजत के नए रिश्ते की शुरुआत होगी। मना की है ना माला डालने को? उम्र ही नहीं है अभी। अम्मा पगला गई हो का? हाँ? अरे अनमोल का अंतिम संस्कार हो चुका है। अरे अब तो मान लो मर चुकी है तुम्हारी बेटी। वसंत पंचमी के खास अवसर पर कुछ ही समय में अलग अलग स्कूल के बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देंगे। हम साथ मिलकर माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। एक महीना हो गया और अब तक इसको होश नहीं आया है, जबकि हर तरह का इलाज कर चुके हैं हम। हमरा और हमारी बेटी का रिश्ता अभी कुछ दिन पहले ही सही हुआ था। जिस प्यार, जिस आंचल के लिए सालों तरसी, वो छोड़कर नहीं जा सकती। अनमोल हार मारने वालों में नहीं है। अरे हरा कर ही तो गई है। ये हालत तो देख कैसी हो गई है। अरे तुमने नमक खाए हैं इसीलिए कर्जा उतार रहे हैं, नहीं तो कब का सड़क पर आ गई होती। सब लुट गया है लेकिन तेवर अभी भी वही का वही है, मालकिनों वाली। मालकिन नहीं, एक माँ का भरोसा। उसका दिल कहता है वो भी जिंदा। चलो निकलो यहाँ से। सिंहासन पर से सड़क पर आ गई हो लेकिन अब तक तुम्हारी ठसक नहीं गई है। मुसीबत में रहने का दे दिए। तुम तो अपने कपार पर चढ़कर नाचने ही लगी हो। अब चलो निकलो यहाँ से, निकलो। तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें पुकार रही है अनमोल, वापिस आ जा बच्चा। वो तो अच्छा हुआ जड़ी बूटी की खोज में गई गुरु माँ की नजर इस पे पड़ गई, वरना ये उसी दिन मर जाती। सच में ऊपर वाले की कृपा थी इस पर। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी इसी सांसें चलती रही, जैसे कि ये किसी के लिए जीना चाहती हो। मानना पड़ेगा इन दिनों हर जगह बस इन्हीं की चर्चे है। हाँ तो हमारी बहुरिया है ही लाजवाब। समाज का कार्यक्रम हो या हो गरीबों की सेवा का काम, व्यवहार का सौदा हो या फिर करना हो दान, पूरे गोरखपुर में हर किसी की जुबान पर है बस एक ही नाम, मृदुला चौहान। बैठी। अरे भाई देर क्यों हो रही है? मेहमानों के लिए स्नैक्स और आइस लेकर आओ।
कल्याण का तो काम ही है कल्याण करना। आप लोग आनंद लीजिए, हम अभी आते हैं। भोला जी कहाँ छिछुरी हरकतें कर रहे हैं? शर्म लिहाज सबके इस शराब में खोद कर गटक गए हैं। कल्याणी जी, हमने कोई नो शर्म का त्याग नहीं किया है। अरे शर्म का त्याग तो वो जो वहां सेठानी बनी बैठी है, उसने इज्जत का गला घोट दिया है। वापिस आ जा मेरी बच्ची, अपनी अम्मा के पास वापिस आ जा। आश्चर्य की बात है कि इसके परिवार का कोई आया क्यों नहीं? ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना पति। मुझे तो लगता है इसका कोई है ही नहीं। तभी तो पुलिस वाले भी पूछताछ के लिए नहीं आए। वो काम आप बाद में करिएगा, पहले ड्रिंक सर्व करो। आज हमारा व्रत है, हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। अरे सुनहरी, तुम तो जानती हो ना कि ना भूलने का परिणाम क्या हो सकता है। ये तो फिर सीधे सीधे बात मान क्यों नहीं जाती हो? जी, ये आप क्या बोल रही हैं? आप इसके रंग में रंगे। आज बसंत पंचमी है, आप ही ने हमें पूजा पाठ तीज त्योहार सिखाया है। जी, क्या भगवान को भी पूरी तरह से भूल चुके हैं आप? अरे सुनहरी, यहाँ आओ, आओ यहाँ हम बताते हैं। तो कहा है ना, दुनिया का यही दस्तूर है, जिससे फायदा हो उसी को भगवान बना लो। वो कहा है ना, इससे तकलीफ भी कम होती है और दर्द भी संभल जाता है। जी, हमारी भक्ति तो मृदुला के लिए ही है। वो कहा है ना, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। देखो, हम तो ये कहते हैं कि तुम भी यही रास्ता अपना लो। कहा है ना, सुकून से रहोगी। वो कहा है ना, चाबी का गुच्छा अगर हाथ से छूट जाए तो सिर्फ छल्ले को घुमाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें से सिर्फ आवाज निकलेगी। ताला नहीं खुलेगा। इंतजार और इनकार में दोनों ही नहीं पसंद। ड्रिंक सर्व करो अभी। मृदुला, हमने कहा ना, हमारा व्रत है, हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। सुना आप लोगों ने, मेरी आदरणीय सासू माँ कह रही हैं कि वो शराब को हाथ नहीं लगाएंगी, तो क्यों ना हाथ की जगह मुंह लगवा दे।
जिस गले से ना निकले अब उसी गले को सजा मिलेगी। मृदुला, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मामी को, आज व्रत है उनका। नंदनी, तुम्हें कहाँ जरूरत है फटे में अपने पैर पड़ाने की? छोड़ दो ना, मृदुला की कांच हमारे ऊपर गिरेगी। छोड़िए हमें मम्मी, आपने अपना जमीर बेचा होगा, लेकिन हमारा जमीर अभी जिंदा है। मामी, चलिए मामी, आइए। बैठ जाइए आराम से। हाँ, हम अभी आते हैं। मामी, कुछ नहीं होगा, आप देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी शांत हो जाइए पहले। अब ठीक है ना? नहीं नहीं नंदनी, हम बिल्कुल ठीक नहीं है। दिन दिन हमारे घर के हालात खराब होते जा रहे हैं। वो मृदुला हमारे घर को नशेड़ियों का अड्डा बना रही है। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा मामी। हम नहीं जानते हमारी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो हमारे परिवार के साथ ये सब कुछ हो रहा है। काश इस वक्त अनमोल भाभी यहाँ होती तो जरूर कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही देती। उस लड़की का आज हमारे परिवार में जो कुछ भी हो रहा है उस लड़की की वजह से हो रहा है। हमारे घर की खुशियां, रिश्ते सब बिखर गए। मामी आप प्लीज मत रोइए, सब बिखर गए। हम सब तो समय रहते संभल जाएंगे, पर हमारा बच्चा, हमारा राजन। हो ना हो, कुछ तो अटका है इसका, वरना इसकी सांस कब के निकल चुकी होती। पर अब हमारे पास कोई इलाज नहीं बचा है। पता नहीं किसके पास इसकी दवा है जिससे इसकी आंखें खुलेगी।